अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़रीन वॉइस चैनल। ज़रीन वॉइस चैनल पे मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। ये मेरी अपनी कहानी है। मैं 10th क्लास में था। मेरी एकेडमी में एक लड़की से दोस्ती हो गई। मैं बहुत बेचैन था कि किसी तरह मुझे उसका राब्ता नंबर मिल जाए, और शायद वो मुझसे ज़्यादा बेचैन थी कि उसको मेरा राब्ता नंबर मिले। और फिर एक दिन मैंने शर्मा कर नंबर मांग ही लिया, और हमारी बात रात को देर देर तक होने लग गई। हम एक दूसरे के बहुत करीब होते गए। फिर एक दिन मैंने उसको अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। वो शर्मा गई और कहती, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं बोला, जी बताएं। फिर उसने बताया कि उसका मेरे से पहले एक लड़के से रिलेशनशिप था। उस लड़के ने उसको छोड़ दिया, धोखा दिया। उसने मुझे अपनी सारी कहानी सुनाई। मेरी आंखों में पानी आ गया, यानी आंसू आ गए। खैर, मैंने उसको बहुत समझाया और यकीन दिलाया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। आखिरकार उसको मैंने यकीन दिलाया और उसके ऐबों के साथ उसे कबूल कर लिया। 1 साल गुजर गया हमारे रिलेशन को। हमें पता ही नहीं चला। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, हम एक दूसरे के करीब होते गए। फिर एक दिन उसका रिश्ता आ गया, लेकिन वो राज़ी नहीं हुई। उसकी एक ही ज़िद थी कि शादी करनी है तो तुम्ही से। फिर उसकी बड़ी बहन ने मेरे से रिश्ते की बात की और कहा कि रिश्ता भेजो। मैं अभी पढ़ रहा था, लेकिन मैंने फिर भी अपने घर वालों से बोल दिया। वो इस रिश्ते से राज़ी नहीं थे, क्योंकि मैं तो अभी पढ़ रहा था। मैं अपने घर वालों के पाँव पड़ गया, रोया, बहुत रोया। मैं अपने माँ बाप का लाडला बेटा था, इसलिए वो मेरी बात मान गए। लेकिन लड़की कहती थी कि पहले मैं काम करूं। फिर मैंने ज़िद करके पढ़ाई छोड़ दी और काम करने लग गया। मैं काम करने के लिए कराची चला गया। मैं कभी ना काम करने वाला, माँ बाप का लाडला, जो खुद उठ के पानी तक नहीं पीता था, कराची बहुत ही मुश्किल काम था, वो करने लग गया। खैर, कुछ महीने और गुजर गए। हमारी बात चलती रही। बात रिश्ते तक पहुंच गई। सारा मामला ठीक था। 2 साल होने वाले थे। 2 साल होने वाले थे हमारे रिलेशनशिप को। ईद आने वाली थी। मैंने अपने घर वालों को भी राज़ी कर लिया था। वो मान गए कि ईद के बाद हम निकाह कर देंगे। मैंने उसको बताया कि मेरे घर वाले राज़ी हैं, मेरे सारे घर वाले राज़ी हैं। उसके चेहरे पे मुझे वो खुशी नज़र नहीं आई जो होनी चाहिए थी। 14 जुलाई 14 जुलाई 2021 का दिन। ये दिन मेरे लिए क़यामत से कम ना था। मैं काम कर रहा था। मुझे अचानक उसकी कॉल आई। मैंने कॉल उठाई, सलाम किया। उसका रवैया ऐसा था जैसे वो किसी अनजान से बात कर रही हो। मैं समझा वो मजाक कर रही है मेरे साथ। मैं तो मजाक में था, लेकिन उसने मेरे दिल को हिला कर रख दिया था। जब उसने बोला कि मुझे भूल जाओ, मैंने बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो? उसने बोला, मुझे मेरे पहले वाला बॉयफ्रेंड वापस मिल गया है। बोली, मुझे भूल जाओ, अपने अम्मी अबू ना भेजना। मेरे में बोलने की हिम्मत तक ना थी कि मैं क्या बोलूं। मैंने उसको बहुत समझाया कि जो पहले छोड़ सकता है फिर भी तो छोड़ सकता है ना, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मैं बहुत रोया, उसके सामने बहुत रोया, भूखा रहा, प्यासा रहा। और मज़े की बात तो यह है कि जो मुझे देखे बिना नहीं रह सकती थी, मेरे लेट रिप्लाई पे गुस्सा करती थी, जिससे मेरा उदास होना देखा नहीं जाता था, इस दिन
اس کو میرا رونا نظر نہیں آیا، اس کو ذرا بھی ترس نہیں کہ میرے پہ کیا گزرے گی۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی کہ ایسا نہ کرو، میں مر جاؤں گا۔ اس کے آخری الفاظ کچھ اس طرح تھے: اللہ کی مرضی، اللہ آپ کو مجھ سے اچھی لڑکی دے گا۔ مجھے معاف کرنا، میں آپ سے مذاق کر رہی تھی۔ میں تو حماد سے پیار کرتی ہوں اور اس سے شادی کروں گی، اور کچھ دن بعد میرا نکاح ہے حماد سے۔ یہ بول کر اس نے کال بند کر دی۔ اس نے یہ سب بہت آسانی سے بول دیا تھا اور بول کر چلی گئی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے پہ کیا گزرے گی، اور نہ ہی اس نے یہ جاننے کی کوئی کوشش کی تھی کہ اس کو اس کا پیار واپس مل گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی مجھے رلا کر۔ اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، اس کے بعد آج تک اس نے میرا حال تک جاننے کی کوشش نہیں کی۔ آج میں مر رہا ہوں، اسے میری کوئی پرواہ نہیں۔ میں جب بھی اسے یاد کرتا ہوں نا، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے میں چیخ چیخ کر رو لوں، شاید میرا درد کم ہو جائے۔ بس میں نے ابھی یہ سیکھا ہے کہ انسان بدل جاتا ہے، لوگوں کو اور لوگ مل ہی جاتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔